इस वक्त हम हैं गांव चूली बागड़ियान में। गांव चूली बागड़ियान में सरपंच प्रत्याशी के तौर पर महिला उम्मीदवार राजेश कुमारी जी उर्फ संजना जी मैदान में है। सरपंच पद उम्मीदवार होने के चलते राजेश कुमारी जी के जो पत्नी जो है वो है पूर्व सरपंच या विनोद बेनीवाल जी की, और उनके वो समाज सेवा में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। और आज हम विनोद बेनीवाल के साथ यहाँ गांव चूली बागड़ियान में बैठे हैं और इनसे जानते हैं गांव में सरपंच पद उम्मीदवार होने के चलते उनके चुनाव के बारे में, उनका किस तरह से प्रचार चल रहा है। सबसे पहले विनोद बेनीवाल जी से यही सवाल है कि विनोद जी, आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और सरपंच पद के तौर पर आपने अपना इलेक्शन बड़ा ही अच्छा चला रखा है, तो आपका चुनाव प्रचार फिलहाल कैसा चल रहा है? नमस्कार जी। आपका जो सवाल है वो मेरे चुनाव प्रचार के बारे में। चुनाव प्रचार आज के दिन चरम सीमा पे है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। 36 बिरादरी का भाईचारे का ये चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। इसमें 36 बिरादरी के भाइयों का पूर्ण रूप से मेरे को सहयोग मिल रहा है और मैं आज के दिन यही मान रहा हूँ कि जीत निश्चित है। आपको चुनाव प्रचार के बाद जैसे अब चुनाव निशान भी मिल चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, आपके चुनाव चिन्ह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह, वैसे तो मैं इस गिलास के निशान को, मेरे को गिलास का निशान मिला है और इस गिलास के निशान को मैं शुभ मानता हूँ। पीछे भी मैं जब सरपंच बना था उस टाइम भी मेरा निशान गिलास ही था, तो उस टाइम भी मैं भारी मतों से, गांव वालों के आशीर्वाद से विजयी हुआ था। तो वैसे मेरे लिए शुभ है और कांच का गिलास है, वैसे ही शुद्ध होता है। मेरी छवि के अनुसार ही मेरा निशान है, तो मैं इससे बहुत ही संतुष्ट हूँ और मेरे अनुरूप ही निशान मिला है, तो ये तो एक लक की बात है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहले भी चुनाव में लड़ चुके हैं और पूर्व सरपंच के तौर पर हमारे साथ आज बैठे हैं, और ये रिकॉर्ड मतों से विजयी भी हुए थे। चुनाव का जो निशान था इनका गिलास ही था, और आज उसी वही निशान इन्हें दोबारा मिला है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये विजयी हो। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सर, गांव चुली बागड़ियान में आपका जो चुनावी मुद्दे हैं वे क्या है? चुनावी मुद्दे हमारे विकास के हैं। मैंने आज तक जो राजनीति की है वो विकास की है, भाईचारे की है, पंचायत की है। मैं एक साझा आदमी हूँ। मैं जात पात और इस टाइप की राजनीति बिल्कुल ही नहीं करता, बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। मैं लोगों के दिलों में राज करने वाली बात करता हूँ, लोगों के दिलों को जीतता हूँ। जो लोगों को दिलों को जीतने के लिए उनका सबसे पहले मान सम्मान करना, उनके काम करना, उनके सुख दुख में शरीक होना और उनके लिए हर टाइम मजबूती से अड़े रहना। हाँ, उनकी हर समस्या मेरी समस्या मान के मैं उनकी समस्या को सोल्व करवाता हूँ। तो यही मेरा चुनावी मुद्दा है। और गांव का विकास, मैं तो शुरू से ही विकास या काम पे ही विश्वास करने वाला आदमी हूँ। कर्म ही पूजा है। तो वो तो मेरे को गांव वाले सारे भली भांति जानते हैं कि काम करने वाला ही आदमी है ये तो कर्म में विश्वास है मेरा। तो यही मेरा मुद्दा है। गांव का चहुमुखी विकास हम करवाएंगे और नशे पत्ते से गांव को दूर रखेंगे। गांव के सामाजिक जो ताना बाना है वो धीरे धीरे पुराने हिसाब से आज के दिन थोड़ा कम हुआ है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था चुनाव लड़ने का, भी इस ताने बाने को मैं और ज्यादा मजबूत कर सकूं और गांव के लोगों को सही दिशा में ले जा सकूं। आज के दिन नशा एक बहुत ही समाज को कमजोर करने वाली मुख्य कठिनाई है। तो इस पे मेरा फोकस रहेगा, इसको दूर करें, नशे से बच्चों को, युवा को दूर करें, खेल को बढ़ावा दें। मैंने खेल के में पीछे भी बहुत ज्यादा काम किया था, नर्सरी लाना, गांव में स्टेडियम बनवाना। तो अब वो सपने कुछ अधूरे हैं। उस कारण हमारे गांव के लड़के, फुटबॉल हमारा गांव का सबसे पहला गेम है, बाकी और भी गेम खेलते हैं बच्चे। तो मेरा काम अभी यूथ के लिए तो स्पेशली खेल है, शिक्षा है और बाकी समाज को मजबूत करना है। धन्यवाद। ये थे विनोद बेनीवाल जी। हमने जानकारी ली चुनाव मैदान में गांव चूड़ी बागड़ियान से चुनाव मैदान में उतरे हैं उनकी धर्मपत्नी जो राजेश कुमारी है उर्फ संजना,
चुनाव उम्मीदवार के तौर पर, सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी वह बेहद ही सराहनीय है। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।